बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक भक्ति, शिक्षा और रोमांच से भारी कथा। मथुरा और द्वारिका की कथाएं तो सबने सुनी हैं, पर एक बार श्री कृष्ण की ऐसी लीला हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये घटना द्वारिका में घटित हुई, जब श्री कृष्ण का राज्य चारों ओर प्रसिद्ध था और लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। रहस्यमयी झील का रहस्य। द्वारिका से कुछ दूर एक वन में एक अद्भुत झील थी। लोग उसे दर्पण झील कहते थे, क्योंकि उसकी सतह पर हर वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देता था मानो सजीव हो। किंतु उस झील के पास जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि जो भी झील में अपना चेहरा देखता, उसे अपने भीतर के सारे दोष और पाप दिखाई देते। बहुत से लोग भय के कारण वहां जाने से बचते। कृष्ण का आगमन। एक दिन द्वारिका के कुछ बालक खेलते खेलते उसी झील के पास पहुंच गए। जिज्ञासा के कारण उन्होंने झील में झांक कर देखा और डर के मारे रोने लगे। किसी को अपने झूठ याद आए, किसी को चोरी की बात और किसी को अपने अभिमान की छवि दिखी। बच्चे भागकर कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, ये कैसी झील है? इसमें तो हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखते, बल्कि हमारे छिपे हुए दोष प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये झील दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण शरीर का रूप दिखाता है, वैसे ही ये आत्मा का रूप दिखाती है। जो भी इसे देखता है, वो अपने भीतर छिपे दोषों से सामना करता है। राजा का अभिमान। इसी बीच एक पड़ोसी राज्य का राजा द्वारिका आया। वो अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड करता था। उसने सुना कि यहाँ कोई ऐसी झील है जो सबका सच दिखा देती है। वो हंसकर बोला, क्या कोई झील भी इंसान का सच दिखा सकती है? ये तो मूर्खता है। कृष्ण ने उसे शांत भाव से झील के पास चलने का आमंत्रण दिया। राजा आत्मविश्वास से भरा हुआ झील के किनारे पहुंचा और उसमें झांककर देखने लगा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध और अन्याय की झलक दिखाई दी। उसके सभी पाप दर्पण झील में नाचते हुए से दिखे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए बोला, प्रभु, ये क्या है? मैं तो सोचता था कि मैं महान हूं, लेकिन मेरा चेहरा तो अंधकार से भरा हुआ है। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राजन, ये झील केवल सच का दर्पण है। हर मनुष्य के भीतर दोष भी होते हैं और गुण भी। जो अपने दोषों से भागता है वो डरता है, पर जो उन्हें पहचान कर सुधारता है वही सच्चा वीर होता है। अपने दोषों से मुंह मत मोड़ो, उन्हें स्वीकारो और अच्छे कर्मों से मिटाओ। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और वचन दिया कि अब वो अहंकार त्याग कर प्रजा की सेवा करेगा। बच्चों की सीख। कृष्ण ने बच्चों को भी समझाया, बेटा, जैसे तुम दर्पण में चेहरा साफ करते हो, वैसे ही आत्मा का दर्पण कर्मों से साफ होता है। अच्छे कर्म, सच्चाई और दया ही आत्मा को निर्मल बनाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाओ। बच्चे आनंद से भर उठे और उन्होंने प्रण किया कि कभी झूठ, चोरी या बुरा काम नहीं करेंगे। झील का रूपांतरण। उस दिन से दर्पण झील का भय मिट गया। लोग वहां जाते, अपने दोष देखते और उन्हें सुधारने का संकल्प लेते। धीरे धीरे वो झील साधना और आत्मचिंतन का स्थान बन गई। द्वारिका में ये नई परंपरा शुरू हुई कि जो भी नया कार्य करता, वो पहले दर्पण झील में जाकर अपने मन को शुद्ध करता। ये कथा हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण केवल युद्ध के नायक नहीं थे, बल्कि आत्मा के दर्पण भी थे। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि सच्ची जीत शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों पर पाना ही सबसे बड़ी विजय है। अगर आपको ये